पंजाब के मुक्तसर में कंटेनमेंट जोन बनाए गए भुंदर गांव में एक हफ्ते के भीतर आधा दर्जन मौतें हुई हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट में यहां के 138 किसान संक्रमित निकले हैं और ये वो किसान हैं जो दिल्ली में जहां जहां आंदोलन हो रहे हैं वहां से आते जाते हैं। अब मैं हरियाणा के हालात की बात कर देती हूं। रोहतक दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की तीनों प्रोटेस्ट साइट के 100 किलोमीटर के दायरे में हरियाणा के गांव हैं। रोहतक के 22 गांवों में 804 मौतें हुई हैं। सर, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार है। हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? क्या व्यापारी जो उद्योगपति हैं वो प्रायोरिटी पे हैं सरकार के, या किसान या आम जनता? क्यों कानून वापसी नहीं ले लेते? चले जाएंगे हम अपने गांव की तरफ। अब किसान ने ठान लिया है, वापसी नहीं जाएगा। मौत कोरोना से हो या पुलिस की गोली से हो, किसान वापसी नहीं जाएगा। ये गलत फहमी सरकार अपने दिमाग से निकाल दे। बार बार ये कह रहे किसान नहीं जाएगा वापसी, वो तो मरेगा। वो कोरोना से उसकी डेथ हो। कितने फर्जी रिपोर्ट चाहिए आपको कोरोना की? 200 रुपए में रिपोर्टें मिलती है। कहीं की बात कर रहे हैं। अब ये किसान जो सा टेस्ट करवाओगा उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी उसकी, ये जानते हैं हम। क्यों टीकाकरण नहीं करवा रहे? कहां गई दवाइयां? बड़ा डंडोरा पीटते थे कि दवाइयां आएंगे। खाली बजवाओ ना, खाली से जाता है कोरोना। लाइट बंद करवाओ, लाइट बंद करवाओ। हमने लगवाई, हम तो कह रहे हैं कि लगवाओ ना इंजेक्शन। कौन मना कर रहा है? उसके लिए तो बकायदा व्यवस्था की गई है ना, मोबाइल ऐप के जरिए या दूसरी तमाम व्यवस्थाएं हैं, उसके जरिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर 10 चिट्ठी लिख की गई। हाँ, कहाँ है वैक्सीनेशन सेंटर? यहाँ पर लगवाओ ना, जहाँ पे भीड़ बताते हो, लगवाओ ना वहाँ पे। ठीक है, यानी कि आपकी बातों से लगता है कि आप नहीं मानेंगे, लेकिन आप लोग जहाँ पर हैं, जनता अपने आप, राकेश टिकैत जी, वहाँ पर काफी क्यों मानना है? ये बताओ कि क्यों मानना है? नहीं भीड़ है, नहीं है भीड़। हम भीड़ को नहीं बुला रहे। अब कितने पहले लोग ये कहते थे कि भीड़ चली गई, फिर ये कहते हैं कि भीड़ है। जब पहले भीड़ चली गई थी तो फिर अब कहां से आ गई भीड़? हम कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। ठीक है। मकान में गांव से ज्यादा डिस्टेंस पे लोग यहाँ पर रहते हैं और अपने आप को बॉर्डरों पे ज्यादा सुरक्षित लोग मानते हैं। यहाँ पे दवाइयों का छिड़काव होता है। जो नगर पालिका है, जो यहाँ पे जो क्षेत्र लगते हैं, हम गाजियाबाद बॉर्डर पे हैं, यहाँ पे हर रोज दवाई छिड़की जाती है। क्या किस गांव में दवाई छिड़की जाती है हर रोज? यहाँ पर लोग सैनिटाइजर करते हैं, यहाँ पर लोग डिस्टेंस से रहते हैं, यहाँ पर लोग मास्क लगा कर रहते हैं। सब लोग अपना काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, चलिए राकेश टिकैत जी, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है और भी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं सरकार की मंशा को लेकर, मैं सीधे इस सवाल के साथ गौरव भाटिया जी आपके पास आते हुए, राकेश टिकैत की दो टूक मंशा है, मंशा सरकार के ऊपर मंशा, सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है सरकार की मंशा। गौरव भाटिया जी, सरकार की मंशा ठीक नहीं है और किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, ये सीधा आरोप है राकेश टिकैत का। क्या है जवाब इसका? पूरे देश को तो इसका जवाब पता है, हर नागरिक को भी पता है चित्रा जी। सबसे पहले तो ये तथाकथित किसान हैं और मानवता के ये दुश्मन हैं। ये तो चाहते हैं कि लोग मरे, और अगर जरा सी हमदर्दी होती इन्हें, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ, तो ये इस तरह की बेतुकी बातें, हल्की घटिया बातें ना करते आपके चैनल पे। और मैं आपसे चित्रा जी एक बात और कहूंगा, जो 3 कानून है जिसके लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कानून तो सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है। और क्या ये लोग कानून से ऊपर है? जब महामारी से हम लोग पूरा देश एकजुट होकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहा है, ये समय प्रदर्शन करने का है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश देखा है कि आप सार्वजनिक स्थल पे इस तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकते, एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है। और दुखद ये है कि बहरूपीय जो राजनेता है कांग्रेस पार्टी, एक बार सामने आई कहने के लिए कि नहीं, इस वक्त प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और चित्रा जी एक बात मैं और कहूंगा, इनसे पूछना चाहिए था कि ट्रैक्टर ही
किसानों का टैंक है। क्यों कहा था? एक हमारी बच्ची देश की, उसके साथ दुराचार बलात्कार हुआ एक प्रोटेस्ट साइट पे, पूछा नहीं गया इनसे। पूछना चाहिए था, यह भी पूछना चाहिए था। इन्होंने 24 मार्च को क्या कहा? इन्होंने कहा कि हम क्यों घर जाएंगे? अगर हम घर जाएंगे तो हम अपने घरों में कोविड ले जाएंगे। तो क्या दिल्ली वासी, उत्तर प्रदेश वासी, हरियाणा और पंजाब के लोग अपने नहीं है? उनको कोविड हो जाए तो चलेगा? और इतना कहूंगा, राकेश टिकैत जी, आपका सम्मान इसलिए हो सकता है, भारतीय नागरिक है, लेकिन ये जो बहरूपियापन, गैर जिम्मेदाराना आपका अंदाज है, इसको जनता देश की कभी माफ नहीं करेगी।